हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल MF टेक्निकल आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं एक फ्रिज के बारे, जो सिंगल डोर का फ्रिज है और इस फ्रिज के अंदर में गैस नहीं है। तो हमें चेक कैसे करना पड़ेगा, जैसे प्लग लगा के हमें चेक करना होता है, फ्रीज़र के अंदर हाथ लगा के देखना पड़ता है, कंडेंसर वगैरह चेक कर लेते हैं, ऐसे ही पता चल जाता है, या फिर एम्पेयर मीटर के मदद से भी पता चल जाता है। तो मेरे दोस्त, हमें आज का टॉपिक हमारा ये है, गैस को हम किस तरीके से डालें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ हमारे हेल्पर दोस्त होते हैं, हेल्पर भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं और जितने का काम नहीं करते उतने उससे ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो मैं वो तरीका बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, कभी भी ना फ्रिज को चलाते हो ना, चला करके ना जो इसके अंदर फ्रिज के अंदर गैस होती है, उसी गैस से आपका ये पता चल जाता है लीकेज कहाँ पर है। आप क्या करते हो, गैस को निकाल करके उसके अंदर प्रेशर डालते हो। प्रेशर कभी भी इसके अंदर नहीं डालना चाहिए, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया करें, नहीं तो ये फ्रिज का लाइन है और फ्रिज के लाइन में 100% चोकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। ठीक है, तो हम बात उसी पे करेंगे मेरे दोस्त। तो देख सकते हैं, आपको मैंने कंप्रेसर जो है हमने चलाया, इसे चलाने के बाद कंप्रेसर को चलाने के बाद क्या है, सबसे पहले मैंने झाग बनाई है, सर्फ की झाग बना करके हमने इसे चेक करा है कि लीकेज कहाँ पर है। और दूसरा कारण क्या होता है, लीकेज तेल आ जाने के कारण से भी पता हो जाता है। तो कुछ फ्रिज में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रिज के ऊपर तेल रख देते हैं। ठीक है, तो वो बैक साइड गिरता है, तो वो तेल जो है ना बैक साइड ड्रायर पे आ जाता है, कहीं कुछ जगह आता है। तो एक बार तसल्ली से चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई फ्रिजों में ऐसा आया है शिकायत की, मतलब तेल गिर कारण के कारण से कई लोग होते हैं कि फ्रिज पे तेल रख देते हैं, जो बाल वगैरह में लगाते हैं ना, तो वो फ्रिज पे रख देते हैं। वो क्या होता है, पीछे धक्का लगता है ना, तो फ्रिज गिर जाता है। तो तेल गिरने के कारण से आपको ये लगेगा लीकेज यहाँ पर है। तो नहीं दोस्त मेरे, सबसे पहला काम हमारा है लीकेज को चेक करना, लीकेज है तो है कहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे, उसके बाद गैस का काम करेंगे इसके अंदर। तो मेरे दोस्त, कभी भी गैस को इसके अंदर जो आप लीकेज वगैरह चेक करने के बाद आपको करना क्या है पता है, आपको करना ये है, मैं क्या करूँगा, इसी ड्रायर को रिपेयर करूँगा। ड्रायर को हम चेंज नहीं करेंगे, ड्रायर को रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वेल्डिंग वगैरह कर लेंगे। जिस तरीके से ये वेल्डिंग हो रही है आप देख सकते हो, ये वेल्डिंग हम जहाँ पर मेरी लीकेज थी उसी जगह हम वेल्डिंग करेंगे। अगर हमें ड्रायर को चेंज करना होता है तो नए प्रोसेस से काम करना पड़ता है ना, ये तरीका तो आपको मालूम होगा। तो ये जो तरीका है, हमने गैस को हमने ड्रायर के पास से इसलिए निकाला इसलिए है मेरे दोस्त कि चोकिंग की प्रॉब्लम ना आए। देखो, चोकिंग किस चीज़ की होती है आपको पता ही होगा कि तेल की होती है, मॉइस्चर चोकिंग होती है, इसकी कई प्रकार की चोकिंग होती है ना। तो कुछ चोकिंग आप फिर गैस डालते समय बढ़ाते हो उसके अंदर, तो कभी भी चोकिंग नहीं आ सकती है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में, आप उस हिसाब से काम करोगे तो चोकिंग की इम्पॉसिबल नहीं है कि आ जाए इसके अंदर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, हमें जिस जगह पे लीकेज थी उस जगह हमें वेल्डिंग रोड की मदद से, LPG की मदद से हम टाका वेल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसको इसी कंप्रेसर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा वेल्डिंग प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, अब हम वेल्डिंग करने के बाद क्या करेंगे, जहाँ से हमें गैस डालनी है, अब जैसे ये कंपनी का सील्ड पैक है ना, हर फ्रिज के अंदर में सील्ड आते हैं, उसके अंदर पिनवाल नहीं लगा होता, ये तो आपको मालूम होगा। अब ये पिनवाल की जो है, कंप्रेसर की जो पिनवाल होती है, हम उसको कटिंग करेंगे। देखो, गोदरेज के अंदर में कभी भी देखना, इसके अंदर जगह नहीं होता है, और जो पाइप होती है ना, बहुत बारीक पाइप होती है, उसके अंदर पिनवाल लगाना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो कभी भी आप पिनवाल लगाया करें तो यहाँ पर ध्यान से लगाया करें, ताकि कोई और फॉल्ट ना आ जाए आपके साथ। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमारे जितने दोस्त हैं, ये जो पिनवाल लग रहे हैं, लगने दो, इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो मेरे दोस्त इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है ये वीडियो। कुछ और भी नई टेक्निकल चीज़ लेके आऊँ तो आप तक मेरी वीडियो पहुँचनी भी तो चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं, जो हेल्पर भाई है वो क्या करते हैं कि कहने वाली बात कहते हैं कि उस्ताद जो है काम नहीं सिखाता है। मेरे दोस्त, उस्ताद कहाँ से काम सिखाएगा, उस्ताद इतना ही वो उसका एहसान समझा करो कि वो आपको अपने साथ लेके जाता है कस्टमर के घर पे। अब वहाँ से प्रोसेस आपका चालू होता है।
आप ये सोचोगे हमारा सगा भाई या फिर मामे का लड़का या फिर खाला का लड़का या किसी का भी लड़का मुझे काम सिखा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। कोई भी 2 पैसा कमाने के सीज़न में अगर काम चलता है ना, तो 2 पैसा हर कोई कमाना चाहता है, ठीक है। सीज़न जब पिटने के बाद कोई भी किसी को नहीं पूछता है। तो सीज़न जब काम स्टार्ट हुआ करे मेरे दोस्त, उस चीज़ को फोकस करा करो, अपनी आँखों से देखा करो उसे क्या कर रहे हो उस्ताद जी, उसको ला करके जहाँ पर रहते हो अपना कमरे पे या फिर घर पे रहते हो, अपने घर पे रहते हो, तो वहाँ पर लाके उस चीज़ को फॉलो कर लिया करो। जैसे वेल्डिंग करना हो तो वेल्डिंग लगाना सीखना होता है। ये जो चीज़ें होती है ना घर पे होते हैं, ठीक है। कोई भी सीज़न में उस्ताद काम उस टाइम वेल्डिंग करना नहीं देगा, तो उसको आपको हाथ की जो सफाई करनी होती है ना, उसको क्या करना है, अपने घर पे करना है। तो मैं ये चीज़ें जो होती है ना, आप जैसे आप वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, मतलब पिक्चर वगैरह देखते हो, ये जो चीज़ें है ना मेरे दोस्त, अगर काम सीखना चाहते हो आप तो काम सीखो। ये जो वीडियो वगैरह है, आप ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लंबी है, आप कभी भी देख सकते हो। पहले वीडियो काम की चीज़ देखा करो। जैसे कि आप फ्रिज लाइन में हो तो फ्रिज लाइन की ही वीडियो देखा करो, ताकि कुछ सीखा भी समझ में आए और कुछ सीख हमें मिले, ठीक है। तरीका मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त। अब क्या करते हैं, वेल्डिंग। अब जैसे यहाँ पर मैंने वेल्डिंग कर लिया, अब वेल्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सपोर्ट सी बात है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर को चलाते हैं और कंप्रेसर को चलाने के बाद क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं, ठीक है। फ्लैश मारते हैं क्या करने के लिए जी, हम तेल निकाल रहे हो फ्रिज के अंदर। वो नहीं, तेल नहीं निकाल रहे हो आप, फ्रिज की ऐसी की तैसी कर रहे हो। ये कभी भी मेरे दोस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर का तेल है, तेल को कभी भी रोक नहीं सकोगे। आपका गैस के साथ हमेशा चलता रहेगा, वो फ्रीज़र के अंदर भी जाएगा, सक्शन के पाइप उसमें भी जाएगा, आपका कंडेंसर में भी जाएगा, हर जगह तेल जाएगा, ठीक है। उसे आप नहीं रोक सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है, वेल्डिंग वगैरह का काम फर्स्ट क्लास आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये आपको कंफर्म कर लेनी है कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद लीकेज, अब ये सोचोगे कि लीकेज उस्ताद जी कह रहे हो, लीकेज कैसे पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है, अगर नाइट्रोजन नहीं है आपके पास, आप गांव के एरिया में रहते हो या फिर कोई ऐसी एरिया में रहते हो जहां नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो वहां पर आप क्या करा करें, एक गैस की लाइन जो आए, अगर R600 की गैस डाल रहे हो इसके अंदर, तो आधा चार्जिंग लाइन की जो गैस होती है फिर इसके अंदर डाल करके एक बार चला करके आपको क्या करना है, सरफ के मदद से जहाँ जहाँ जोड़ लगा रखा है आपने उस जगह पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद चेक करने के बाद आप फाइनली पक्का ये हो जाओगे कि हाँ जी लीकेज नहीं है, तो उस गैस को आपको निकाल देनी है, निकाल ही देनी है। उसके बाद दोबारा से गैस आपको डालना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, गैस, अब जैसे कि ये वैक्यूम कर रहा हूँ, सेल्फ वैक्यूम। कई लोग मेरे दोस्त होते हैं कि उनके पास वैक्यूम मशीन नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, महंगे के चक्कर में नहीं ले पाते हैं। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, ठीक है। तो काम कभी भी तसल्ली से करोगे तभी हो पाएगा। अगर जल्दबाजी में करोगे तो वो जल्दबाजी मतलब 5-6 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। अगर सपोर्ट सी बात है, अगर हमने तसल्ली से 15-20 मिनट में या आधे घंटे के अंदर ये काम कंप्लीट कर दिया तो हमारा सक्सेसफुल है। अगर जल्दबाजी में करा हमने 10 मिनट में और वो दोबारा कंप्लेन आ गई तो वो लग जाएंगे 3 घंटा। तो ये चीज़ें नहीं किया करो मेरे दोस्त। अब मैं सेल्फ वैक्यूम इसके अंदर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो सेल्फ वैक्यूम हो रहा है। हमने कंप्रेसर को चला दिया है और सेल्फ वैक्यूम हो रहा है। वहाँ पर मैं बत्ती लगा रहा हूँ तो इसके अंदर से हवा निकल रही है, तो वो हवा निकल रही है, वो जो गैस होती है 600 नंबर में आग लगती है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, गैस, ये हवा हम चेक कर रहे हैं कि हवा अभी निकल रही है। तो जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हो हवा निकल रही है। तो थोड़ी बहुत भी अगर इसके अंदर हवा है, मामूली सा भी, उसे धीरे धीरे आप निकाल के उसके बाद वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर लीकेज होगी तो ये परमानेंट ये हवा निकलता ही रहेगा, ठीक है। तो हमेशा कभी भी ध्यान रखना, ये वैक्यूम होने का मतलब है ज़रा सा भी हवा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसे हम वेल्डिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर वेल्डिंग कर लेते हैं, देख लें इसके अंदर अभी भी हवा निकल रही है, फिर भी मैं वेल्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार गैस डाल के प्रॉपर चेक करके उसके बाद हम इसके अंदर गैस को रिफ़िल करेंगे, ठीक है। तो ये काम हम इसके अंदर कर लेते हैं,
ठीक है। अब ये क्या है, हमारा वैक्यूम प्रॉपर कंप्लीट हो गया। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो एक लाइन गैस को डाल करके उसके बाद आपको चेक करना है लीकेज है हमारे इसमें फ्रिज के अंदर या नहीं है। वो जहाँ पर हमने वेल्डिंग वगैरह करी है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना। फाइनली फिर उसके बाद उसको गैस को निकाल के आपको गैस इसके अंदर डालनी है। ठीक है। सपोर्ट सी बात एक ये है कि मेरे दोस्त, अगर हम फ्रिज में गैस डालते हैं तो डालते डालते क्या है कि हम क्या करते हैं कि वैक्यूम भी आधा करते हैं और आधा करने के बाद हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में गैस डाल देते हैं जी। गैस ओके 1-2 दिन के बाद चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ नहीं करा करो। दिक्कत आपकी है, आपकी परेशानी है, आपका पैसा वेस्ट जाएगा, कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है। तो हमें प्रॉपर तरीके से काम करना है। प्रॉपर किस तरीके से काम करना है मेरे दोस्त, हमें एक बार जाके देखना। मैंने प्रॉपर तरीके से बता रखा है मेरे चैनल में, एक बार जाके ज़रूर देखना। उसके अंदर सारी वीडियो बना के डाल रखी है, आप किस तरीके से काम कर सकते हो मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गैस को इसके अंदर डालेंगे। फ्रिज के अंदर अब गैस डालना हमारा काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने जो काम था हमारा प्रॉपर वो काम सब कंप्लीट कर लिया। अब गैस डालते समय एक काम ज़रूर करना, जो गैस की चार्जिंग लाइन की थोड़ी सी हवा होती है चार्जिंग लाइन की, उसे हम निकाल लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होता है, वो क्या होता है, मॉइस्चर होता है। अब वो हवा जो होती है ना, हवा क्या करती है, वो मॉइस्चर वो अंदर में क्या करेगी, चोकिंग का काम करेगी। अगर ज़रा सा भी हवा रुक जाता है ना तो गैस को एक तरह से वो हवा गैस से आगे बढ़ने में दिक्कत करती है। ठीक है। तो वो चोकिंग का रूप ले लेती है, फिर कहते हो आप चोकिंग नहीं आती है। तो किसी भी काम को अच्छे तरीक़ा से किया करो तो चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम जिस वीडियो में बात कर रहे हैं, हम इसको हमें 600 नंबर की गैस डाले तो हमें कितना बैक रखना है, तो 0 बैक रखना है। 0 बैक रखने के बाद ही हमें प्रोसेस पता चलेगा। तो काफ़ी देर से हम इसमें गैस डाल रहे हैं ना, ये डाल रहे धीरे धीरे हमें ये वैक्यूम होने के बाद हमें 0 के आसपास रखना है। और 0 जैसी होगा हमारा, फाइनली मैं इसके अंदर दिखा भी दूंगा आपको किस तरीके से रिज़ल्ट है, क्या है इसकी कूलिंग वगैरह सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। तो हमें गैस कंप्लीट करने दो। इसके अंदर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फाइनली हम आपको प्रोसेस चेक कराएंगे। अब जैसे मैं इसके अंदर का कूलिंग चेक कराता हूँ। अब फाइनली हम फ्रिज के ढक्कन को खोल के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर में कूलिंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार कूलिंग हो रही है। ठीक है। अगर यही काम को हम जल्दबाजी में करते तो क्या ऐसी कूलिंग आ सकती है? नहीं आ सकती है। अगर कई दफ़ा क्या होता है कि चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मेरे दोस्त इसके अंदर चोकिंग है, चलो सपोर्ट सी बात है, इसके अंदर तेल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक चार्जिंग लाइन गैस जो होती है फालतू डाल देना है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको निकाल देना है, या फिर 1-1.5 घंटे के बाद आकर के दोबारा से निकाल देना है। तो उससे क्या होगा, तेल जितने भी है ना, ये फ्रीज़र के तेल जो होते हैं ना, वो सीधा आपका कंप्रेसर पी जाती है। जब पीने के बाद क्या होगा कि वो कंप्रेसर अपने अंदर ले लेगी, उसके बाद गैस के साथ लिक्विड वो तेल भी चलता रहता है। तो ये तेल का आना जाना तो स्टार्ट है मेरे दोस्त। ये ऐसा नहीं होता है कि तेल चोकिंग हो जाती है। तेल चोकिंग निकालने का भी तजुर्बा मालूम होना चाहिए। तो उस पे टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा मेरे दोस्त। जिस तरीके से इसमें कूलिंग देख सकते हैं आप, कितनी शानदार कूलिंग हो रही है और कूलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ सभी भाइयों को। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।